दोस्तों 8 पीएम मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने अपनी संगठन की नई टीम गठित कर ली है। इसमें 51 नए चेहरों को जगह दी गई है, जो कि भाजपा नेतृत्व का बहुत ही दूरदर्शी कदम है। वसुंधरा राजे जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना और राम माधव जी को संगठन में वापस ले आना, ये एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही श्रीमती स्मृति ईरानी जी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना संगठन में, ये बहुत बड़ा कदम है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी वो प्रखर वक्ता हैं और उनकी पब्लिक अपील बड़ी अच्छी है, इसलिए वो भविष्य के लिए, भाजपा के लिए शुभ संकेत है। भाजपा ने जो सबसे अहम कदम उठाया वो अमित मालवीय की छुट्टी करना। ये मैं समझता हूँ भाजपा नेतृत्व का सबसे अहम कदम है। अमित मालवीय आईटी सेल में कुछ नहीं करते थे, उनका कोई काम नहीं था, वो कुछ भी नहीं करते थे, उनका योगदान न के बराबर था। भाजपा के सपोर्टर्स और आरएसएस के सपोर्टर्स, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपोर्टर्स, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सपोर्टर्स, सभी मिल करके दिन रात सोशल मीडिया पे जमे रहते थे, कुछ न कुछ लिखते रहते थे। उसी की क्रेडिट अमित मालवीय खा रहे थे। उनका अपना योगदान न के बराबर था। राष्ट्रवादियों की ताकत जो सोशल मीडिया पे दिख रही थी, उसी को वो कैश करा रहे थे। उनकी छुट्टी करके भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। अब जो आए हैं दीपक महस्के जी, ये डाटा एक्सपर्ट हैं और प्रोफेसर भी हैं। इनसे इसमें काफ़ी उम्मीद है, इसके लिए देखते हैं आगे। दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में दिमागी नक्सली की बात की। अब तक कई दिमागी नक्सली खुद को दिमागी नक्सली होने का कबूलनामा लेकर के आए। बड़े शर्म और सच्चाई रही हमारे पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम साहब का। वो चिदम्बरम साहब जो गृह मंत्री रहते हुए अपने पत्नी के यहाँ किराए पे रहते थे, वो लाखों रुपया महीने किराया देते थे और तब वो उनके घर पे रहते थे उनके साथ। उन्होंने कबूल किया कि वो दिमागी नक्सली हैं। पहली बार उन्होंने सच बोला है, वो दिमागी नक्सली हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सच तो खैर वो नहीं बोलते, लेकिन पहली बार उन्होंने सच बोला है। दूसरा दिमागी नक्सली अरविंद केजरीवाल। इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा राष्ट्रद्रोही है, कितना बड़ा अर्बन नक्सली है, कितना बड़ा दिमागी नक्सली है। ये पब्लिक डोमेन में है। वो देशद्रोही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, और इस बात का सबूत ये है कि उसने अपने आप को खालिस्तान का प्रधानमंत्री बताया। वो अपने देश से ये खालिस्तान को अलग करके वो खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है। ये बात कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक रहे कुमार विश्वास जी ने बताया। ये पब्लिक डोमेन में है। दिमागी नक्सली की जो डेफिनेशन हमारे किरण रिजिजू ने बताई, बिल्कुल परफेक्ट बताई, और ये दोनों उस पर फिट बैठते हैं। आपने देखा होगा जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट कौन करता था? टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट करना दिमागी नक्सली होना है। कश्मीर से धारा 370 को रिस्टोर करने की बात करना और रिस्टोर करने के लिए सपोर्ट करना, ये दिमागी नक्सली, अर्बन नक्सली के ही लक्षण है। आतंकवादियों की मदद करना, उनको धन बल उपलब्ध कराना, उनको कानूनी मदद उपलब्ध कराना, ये दिमागी नक्सली का ही सबूत है। उनके लिए लेख लिखना दिमागी नक्सली का ही सबूत है। उनकी पैरोकारी करना, और यही एक कारण रहा कि आज़ादी के बाद से इतने सालों से नक्सल की समस्या कभी ख़त्म नहीं हुई। वो ख़त्म हुई तब जब हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसके लिए
एक डेडलाइन तय की और उसको ख़त्म करने का बीड़ा उठाया और उन्हें ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। एक शिकायत है प्रधानमंत्री मोदी जी से जो बहुत सालों से बनी हुई है। आज हम पहली बार उसका जिक्र कर रहे हैं। आपने महाभारत का एक प्रसंग देखा होगा, भगवान कृष्ण जरासंध को 100 बार माफ करते हैं और 101वीं बार में उसका काम खत्म करते हैं। वो तो भगवान थे। आज की डेट में कोई किसी की एक गाली नहीं सुनता। आप किसी को एक गाली दो, पलट के जवाब देगा, ऐसा जवाब देगा कि दूसरी बार गाली नहीं निकलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको तो 100 नहीं, मैं भगवान कृष्ण से तुलना नहीं कर रहा, लेकिन आपको हजारों गालियां मिल रही हैं, रोज मिल रही हैं। एक विदेशी कोख से पैदा हुआ महामूर्ख रोज गाली देता है, उसके पंटर रोज गाली देते हैं। आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे। आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए। विरोधियों से कैसे निपटना है उनको बखूबी आता था और वो निपटती थी। आज जिसको देखो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, देश को गाली दे रहा है, राष्ट्रवादियों को गाली दे रहा है। इनका मनोबल बढ़ गया है और इनका मनोबल सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि आपने कभी इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। ये तकलीफदेह है। ये हमारे जैसे राष्ट्रवादियों को और सनातनियों को और आपके प्रशंसकों के दिल में इस बात का मलाल हमेशा रहेगा। दोस्तों, एक बात करते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा कलकत्ता में हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ उसका विरोध करने और हिंदुओं का बचाव करने वाले गोपाल पाठक को सम्मानित करने के लिए कलकत्ता में एक रैली का आयोजन हुआ। उस रैली का आप वीडियो देखें। आप ऐसे दृश्य की कल्पना कलकत्ता में नहीं कर सकते। ममता बनर्जी के राज में कभी नहीं कर सकते थे। आप वामपंथियों के राज में कभी नहीं कर सकते थे। कलकत्ता और पूरे बंगाल में ऐसी रैली का आप कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन आज ये सामने है। आज ऐसी रैली हो रही है। क्यों हो रही? आपके एक वोट की ताकत। आपने सही जगह वोट किया, नतीजा सामने है। इसके लिए आप सभी बंगाल की जनता का एक सलूट तो बनता है। दोस्तों, 18 अगस्त 1945 को हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ था, इस पे जो भी जानकारी है कल हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।